देखिए, बिहार के पवित्र भूमि दरभंगा, जहाँ विद्यापति महाराज जी की पवित्र जन्म स्थली है, माँ जानकी का भी जन्मस्थली वहीं पर है। उस पवित्र भूमि से जिस तरह से अपवित्र काम किया गया, मुझे लगता है कि ये बिहार को शर्मसार करने वाली ये घटना है। और ये शर्मसार बिहार वासियों को होने की आवश्यकता नहीं है, ये कांग्रेसी और आरजेडी को शर्मसार होने की आवश्यकता है। देखिए सारिफ जी, मैं तो यही कहता हूं कि देखिए किसी के भी मां के लिए इस तरह के अभद्र और अशोभनीय असंसदीय भाषा की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए उस मां के ऊपर टिप्पणी की गई है इब्राहिम जी, जिस मां ने दूसरे के घर में जूठे बर्तन मांज कर उस करोड़ों माओं के ऊपर में एक उम्मीद की किरण जगाई थी कि एक घर दूसरे के घर में बर्तन मांगने वाली बेटा के कोख से, उस मां के कोख से एक ऐसा पुरुष पैदा लेता है जो देश ही नहीं दुनिया को एक नेतृत्व देने का काम करता है। देखिए ये कोई राजनीतिक लड़ाई को भी इस स्तर पर ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि ऐतिहासिक रैली हो रही है, मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए। तो साहब आप नीतीश कुमार के किए गए 5-7 सालों 10 सालों का 15 सालों का हिसाब किताब मांगते हैं, आप नरेंद्र मोदी से हिसाब किताब मांगते हैं। उनकी माँ का क्या दोष था, वो दिवंगत माता का क्या दोष था कि आप उसके प्रति अभद्र टिप्पणी करने लगे। अरे आप नीतीश कुमार जी के सरकार के प्रति आप टिप्पणी करते, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति टिप्पणी करते, कौन रोका है? लोकतंत्र में लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, आरोप प्रत्यारोप जरूरी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में मर्यादा को पार कर जाना मुझे लगता है कि ये कांग्रेसियों और आरजेडी के डीएनए में है। मैं तो यही भाषा में बोला जाता है कि अंदर से लोग को कुरकुरी इसलिए लगता है क्योंकि ये लोग की मानसिकता क्या है कि राजा का बेटा ही देश का राजा बनेगा। ये कभी नहीं लोग सोचे कि गरीब माँ के पेट से भी कोई बेटा भी देश को नेतृत्व दे सकता है। ये मानसिकता वाले लोग हैं, इसको बिहार की जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी।